हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सीजी लइका पढ़ाई द्वार। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सीजी बोर्ड क्लास 10th की बुक फ्लाइट इंग्लिश रीडर के चैप्टर 1 पेट्रोटिज्म के बारे में। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल, हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए ताकि आपको आगे की वीडियोस भी समझ में आए। तो जहां हमारा लास्ट वीडियो एंड हुआ था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सो स्टे ट्यून विथ अस। आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ, आकाश डाइड इन हिज मदर्स आर्म्स। बैटलिंग मीन्स लड़ना, तो यहाँ पर लड़ना मतलब युद्ध भूमि वाला लड़ना नहीं है, ठीक है। यहाँ मतलब है 1 महीना लड़ने के बाद आकाश ने अपनी माँ के बाहों में दम तोड़ा। मतलब 1 महीना ज़िंदगी की जंग हारने के बाद आकाश की मृत्यु हो गई। आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ, 1 महीना लड़ने के बाद। द एंटायर विलेज वॉज देयर एट हिज क्रीमेशन एंड देयर वॉज नॉट इवन वन आई विच वॉज ड्राई। सारा गांव जो था वो उसकी दाह संस्कार में गया और ऐसी कोई आंखें ना थी जो नम ना थी। द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश। ग्रामीणों ने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया कि वे आकाश को श्रद्धांजलि देंगे। तो गांव वालों ने आकाश को श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया। दे लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशंस। उन्होंने गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करने का निर्णय लिया। दे लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशंस फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज। डोनेशंस मतलब चंदा, ड्राइव अभियान मतलब गांव वालों ने एक छोटा सा अस्पताल बनाने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए एक अभियान चलाया, जिसके लिए दे अप्रोच द लोकल एमएलए हु एग्रीड। जिसके लिए वे लोकल एमएलए से संपर्क किए। अप्रोच मतलब संपर्क करना, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने वहाँ के लोकल एमएलए से भी संपर्क किया। तो यहाँ गांव वालों ने लोकल एमएलए से संपर्क किया और एमएलए ने ये निर्णय लिया कि वो बहुत सारा चंदा जो है वो हॉस्पिटल के निर्माण में देंगे, लेकिन उस हॉस्पिटल का नाम जो है वो एमएलए के नाम पर होगा। hefty donations thinking that the hospital would be named after him. However, लेकिन द विलेजर्स वर एडमंड। बच्चों हम लोगों ने ये वर्ड पढ़ा था एडमंड, जिसका अर्थ होता है अटल। यहाँ पर गांव वाले जो थे अपने फैसले पर अटल थे कि उस हॉस्पिटल का नाम उन्हीं के द्वारा रखा जाएगा। दे टुक द मनी बिल्ड द हॉस्पिटल। उन्होंने पैसा लिया, हॉस्पिटल बनाया। एंड कॉल्ड आकाश's पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। और हॉस्पिटल के, अस्पताल के उद्घाटन के लिए उन्होंने आकाश के माता पिता को बुलाया। आकाश's फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल। और आकाश के पिताजी ने अस्पताल का उद्घाटन किया। कम, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, नाना जी सेड, एंड टेकिंग देयर हैंड्स इन हिज ही लेड देम टू अ बिल्डिंग अ फ्यू 100 मीटर्स बिहाइंड द पीपल ट्री। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, नाना जी ये कहते हुए अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें उस बिल्डिंग के पास ले जाते हैं जो उस पीपल के पेड़ के कुछ 100 मीटर की दूरी पर लगभग था। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए ब्लू बोर्ड। और एक नीले बोर्ड के सामने वे रुक जाते हैं। नैना प्लीज़ रीड व्हाट इज़ रिटन। नैना प्लीज़ पढ़ो जो लिखा है। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ। उसमें लिखा रहता है आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल डॉक्टर आकाश राय की स्मृति में, जिन्होंने गांव वालों की मौत से जान बचाई। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर। नैना अपने दादाजी को देखती है, अपने नाना जी को देखती है, और उसकी आंखें जो है, उनकी आंखें जो है वो पूरी गीली हो चुकी होती है, पूरी आंसुओं से। टीयर्स मीन्स अश्रु, आंसू। नाना जी आकाश राय, बट योर सरनेम इज़ ऑल्सो राय। नाना जी आकाश राय, आपका सरनेम भी राय क्या? वो तब नाना जी कहते हैं येस माई चाइल्ड, हाँ बच्चे, ही वॉज माई सन, वो मेरा बेटा था। योर मदर्स एल्डर ब्रदर, तुम्हारी माता जी का बड़ा भाई। एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी का प्रोफेसर होने के बावजूद, आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, मुझे लगता था कि मुझे सब के बारे में पता है। बट माई सोन टोट मी, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे बताया। बट माई सन टोट मी द ट्रू एसेंस ऑफ द टर्म सर्विस, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे सही अर्थ बताया सेवा का, ऑफ द टर्म सर्विस, एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पेट्रोटिज्म, और सही अर्थ बताया देशभक्ति का। इस तरीके से नाना जी ने जो है अपने दोनों
पोते पोतियों को, अजित और नैना को वो पूरी कहानी बताई जो उनके खुद के बेटे के बारे में थी। किस तरीके से उसने युद्ध भूमि पर अपनी जान नहीं गंवाई, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा देशभक्त कहलाया और उसी के याद में एक अस्पताल भी बनाया गया। तो बच्चों, आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि देशभक्ति का असली अर्थ क्या होता है। सिर्फ जो युद्ध भूमि पर जान देते हैं या जो सीमा पर रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो अपने देश से प्यार करते हैं, जो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उन्हें किसी की गोली ही खानी पड़े या सीमा पर ही तैनात होना पड़े। हम यहाँ पर रहकर भी, आम जनता बनकर भी एक खास बन सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई देश प्रेम निहित है तो हम उस देश प्रेम की झलक अपने दिनचर्या में भी दिखा सकते हैं। लोगों की सेवा कर कर, निस्वार्थ भावना से लोगों की मदद कर कर हम अपनी देशभक्ति को दिखा सकते हैं। जिस तरीके से आज की स्थिति में कोरोना वायरस ने इतना भयंकर रूप ले लिया है, लेकिन फिर भी हमारा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे सेना, हमारे पुलिस, हमारे टीचर, हमारे बहुत सारे लोग जो घर पर रहने वाले लोग सुरक्षित रह सके, उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये सभी लोग जो हैं एक सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे पैट्रियोट हैं और इन सभी के अंदर सच्ची पैट्रियोटिज़म की भावना है। इसी के साथ मैं इस लेसन को एंड कर रही हूँ। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डिफ़िकल्टी हो, आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं अपने वीडियो के ज़रिए आपकी जो भी डाउट है उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी।